वंदे मातरम। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। सच कभी छिपता नहीं और मकड़ाई एक्सप्रेस 24 कभी रुकता नहीं। दोस्तों, मैं हूं चौधरी मोहन गुजर और आज फिर आप लोगों के बीच आया हूं। जो मामला है बहुत ही गंभीर है, हृदय विदारक है, इंसानियत और मानवता को शर्मसार कर देने वाला है। दरअसल दोस्तों, आखिर महिलाओं पर अन्याय अत्याचार कब रुकेगा? महिलाओं के हक और अधिकारों की हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की सरकार ने हर जगह महिला थाने भी बना रखे हैं ताकि महिलाओं के ऊपर कोई समस्या, कोई आपत्ति या कोई विपत्ति आए तो वह अपनी बात वहां पर रख सके और समय पर उसको न्याय मिल सके। लेकिन हमने देखा है, अगर हम आदिवासी क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान में सबसे ज्यादा शोषित और परेशान आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं। वहां की महिलाएं हैं, वहां की मासूम बच्चियां हैं, जिनके साथ आए दिन घटनाएं हो रही है। लेकिन अभी तक शासन प्रशासन के नुमाइंदे और सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि इसको लेकर आगे नहीं आए और ना ही कोई सख्ती से ऐसे कदम उठा रहे हैं। अभी 8 दिन पहले की बात है, मध्य प्रदेश के हरदा जिला जिसका नाम उसको हृदय नगर भी कहा जाता है, और यहाँ पर एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ 2 दरिंदे युवकों के द्वारा हैवानियत भरा काम किया गया है, कुकर्म किया गया है। इतना ही नहीं, उस 5 साल की मासूम को के शरीर पर 20 जगह जख्म के निशान थे, मतलब उसको नाखूनों से नोचा गया था। जब यह बात आप और हम सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात भर दोनों दरिंदों ने उसे जंगल में रखा और दूसरे दिन गांव के बाहर नाले के पास छोड़कर चले। यह घटना हुई रहड़गांव थाना क्षेत्र के गांव में, और उस मासूम के साथ घटना हुई। दूसरे दिन उसे छोड़ा, वह गंभीर रूप से घायल थी। उस मासूम का इलाज महानगर में हुआ। कल ही छुट्टी हुई, वह अपने गांव वापस लौटी। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, एक आरोपी अभी भी फरार है, जिस पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने 10,000 रुपये का इनाम रखा। हालांकि यहाँ पर पुलिस ने संवेदना दिखाई और तुरंत उस मामले को संज्ञान में लिया और एक आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। लेकिन एक बड़ा सवाल कि ऐसे अपराध कब रुकेंगे और ऐसे अपराधों के खिलाफ लड़ने के लिए हम लोग आगे कब आएंगे? दोस्तों, चुनाव का समय जब आता है तो हमने देखा है जो नेता लोग हैं पद और प्रतिष्ठा और चुनाव जीतने के लिए घर घर जाते हैं, वोटों की भीख मांगते हैं, नतमस्तक होते हैं और अपने आप को गरीबों का मसीहा, मिलनसार, सहनशील, सहज सरल होने का ढिढोरा पीटते हैं। लेकिन जब कोई घटना होती है तो ऐसी घटनाओं के बाद यह लोग गायब क्यों हो जाते हैं? खास करके जब आदिवासी वर्ग के ऊपर जब गाज गिरती है या कोई अत्याचार होता है तो यह लोग गायब क्यों हो जाते हैं? आज एक मासूम बालिका के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और उस घटना के 8 दिन बीत जाने के बाद भी न तो पक्ष के किसी नेता का, न मंत्री का और न ही विपक्ष के किसी नेता या मंत्री का 2 लाइन भी सोशल मीडिया पर उसने बयान नहीं की, नहीं लिखी।
एक पीड़ित परिवार को गहरा आघात पहुंचा। आज वह परिवार सदमे में है कि उनकी मासूम बच्ची के साथ ऐसा दुराचार इन दरिंदों ने किया। लेकिन पूरे नेता और सामाजिक संगठन लोग सभी मौन धारण किए हुए हैं। किसी भी व्यक्ति ने इस घटना की निंदा भी नहीं की। यहां तक कि हम बात करें इस घटना के बाद में, तो यहाँ का जो एडवोकेट संघ है उसे भी आरोपी दरिंदों के को लेकर पल्ला झाड़ लेना चाहिए और उनके केस नहीं लड़ना चाहिए। और प्रशासन को भी तुरंत ही जिन दरिंदों ने ऐसा घिनौना कुकृत्य किया है, ऐसी घटना को अंजाम दिया है, उनके जो मकान है उन पर बुलडोजर चल जाना चाहिए। लेकिन सभी लोग मौन है। हम बात करें उन सामाजिक संगठनों की, अगर यही घटना किसी सम्राट परिवार में, किसी धनाढ्य वर्ग में या किसी उच्च वर्ग के किसी परिवार के सदस्य के साथ घट जाती या किसी मंत्री या नेता के परिवार के साथ ऐसी घटना घट जाती तो अब तक हरदा शहर बंद हो जाता, सड़कों पर जाम लग जाता, देश दुनिया के जो नेता है और मंत्री है वह हरदा आ जाते और यहाँ पर बैठ जाते। लेकिन एक परिवार, एक आदिवासी परिवार की हमदर्दी, उसका दुख और दर्द में एक भी नेता ने, चाहे वह पूर्व मंत्री हो, पूर्व विधायक हो या वर्तमान विधायक हो, हरदा विधानसभा का हो या टिमनी विधानसभा का हो, लेकिन अभी तक उस परिवार के हाल नहीं जाने और ना ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी ने इस घटना के प्रति निंदा व्यक्त की। बहुत ही सोचने और समझने का, चिंतन करने का यह वक्त है कि उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसके घर यह घटना हुई। हालांकि जैश के एक पदाधिकारी ने इस घटना की निंदा की है और आज वो पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन भी दे रहे हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि सत्ता में बैठे लोग और विपक्ष में बैठे लोग क्या कर रहे हैं, क्या सिर्फ तमाशा देखते हैं? लेकिन जब बात किसी नेता से जुड़ी हुई आती है, समाज में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की आती है, तो 36 कौम की बात करने वाले लोग मैदान में आ जाते हैं और हमदर्दी जताते हैं, हरदा बंद करवा देते हैं, पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देते हैं, कलेक्टर को ज्ञापन देते हैं। लेकिन एक 5 साल की मासूम के साथ घटना हो गई और अभी तक हरदा का एक भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के पास उस गरीब परिवार के लिए 2 शब्द लिखने का समय नहीं है। आज अगर चुनाव होते, हालांकि चुनाव बीत गए, अगर चुनाव होते तो यहाँ पर पक्ष और विपक्ष सारे नेता उस परिवार के घर जाकर बैठ जाते। लेकिन चुनाव जीतने के बाद में हर व्यक्ति रिश्ता नाता तोड़ देता है। इसीलिए दोस्तों, आप और हमें सजग होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा और ऐसे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खुलकर आगे आना होगा। और इसी के लिए दोस्तों शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा है, आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, उनको आगे बढ़ाएं और उन्हें अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें, ताकि वह अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खुलकर बोल सके, लिख सके। और मैं बात करूंगा, उस मीडिया की भी मैं बात करूंगा। आज अगर यह घटना किसी बड़े परिवार के सदस्य के साथ घट जाती, किसी धनाढ्य व्यापारी के परिवार की कोई बेटी के साथ यह घटना घट जाती, तो देश के तमाम न्यूज चैनल के लोग वहां पर पहुंच जाते। लेकिन एक आदिवासी परिवार के साथ घटना घटने के बाद भी अभी तक न तो चैनल जो है, न्यूज चैनल है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है और बड़े बड़े जो अखबार है, उन्होंने भी इस घटना को प्रमुखता से स्थान नहीं दिया। सिर्फ
पुलिस की जो 4 लाइन जो पुलिस प्रशासन ने बताया कि हमने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, दूसरे पे 10,000 का इनाम रख दिया, बस यहीं तक रहकर सीमित हो गई। हालांकि इनकी गिरफ्तारी के लिए और ऐसी घटना को अंजाम देने वाले दरिंदों के ऊपर कठोर कार्रवाई की, फांसी देने की मांग किसी ने नहीं की और इनके जो मकान है उन पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई भी किसी ने नहीं की। दोस्तों, हमने देखा वर्ष 2021 में नेमावर में एक हत्याकांड हुआ था। एक ही परिवार के 5 आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया और 10 फुट जमीन में गाड़ दिया। आरोपी खुलेआम सत्ता पक्ष के विधायक के साथ घूमते रहे, 1 महीने तक पुलिस प्रशासन के साथ घूमते रहे, लेकिन वहां पर मामला बड़ा, पूरे समाज के लोग एकत्रित हुए, यहां तक कि भीम आर्मी के रावण वह भी वहां पर आए और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी आए, कमलनाथ भी आए, दिग्विजय सिंह भी आए। लेकिन उस घटना में भी बता दूं कि भाजपा पार्टी का एक भी व्यक्ति वहां पर उस घटना में शोक संवेदना व्यक्त करने नहीं आया। बड़ा दुर्भाग्य है कि जो घटना हरदा जिले के रहड़गांव थाना में हुई, इस घटना की निंदा प्रदेश के मुखिया मोहन यादव के द्वारा भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त नहीं की गई। शोक संवेदना क्योंकि दुख है उस परिवार को, उस परिवार की 5 साल की मासूम के साथ ऐसा कुकृत्य किया और उसके शरीर पर 1-2 जगह नहीं 20 जगह जख्म के निशान है, उसको नाखूनों से नोचा गया उन 2 दरिंदों के द्वारा। ऐसे आरोपियों पर कठोर कार्रवाई के लिए आप और हम सभी को सामने आना चाहिए, लेकिन अभी तक सभी लोग सोए हुए हैं। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा था, इसी को लेकर मैंने अपनी बात रखी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, मेरी बात अच्छी लगी, तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आगे फिर मिलेंगे किसी खास मुद्दे के साथ।